अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है या जितना भी न्यूमेरिक डाटा के बारे में डिस्कशन की है वो सारी के सारे हमने इंट नंबर्स के बारे में बात की है। और जितने भी हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं उसके अंदर जितने भी नंबर्स हमने डिफ़ाइन किए हैं वो सारे के सारे इंट से किए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इंट जितने भी वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किए उसके अंदर हमेशा हमने इंटीजर वैल्यू ही पुट किया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन व्हाट इफ़ अगर हम उसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यू पुट कर दें तो उसका क्या आंसर आएगा। और अगर हमने कोई एक इनपुट प्रोग्राम बनाया हुआ है और हमने एक इंट वेरिएबल जिसकी हम इनपुट ले रहे हैं उसके अंदर डेसिमल नंबर लिख दें तो क्या कंपाइलर हमें एरर तो नहीं देगा। और अगर वो एरर नहीं देता तो उसकी आउटपुट क्या होगी, इस चीज़ को हम चेक करते हैं। और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें डेसिमल वैल्यूज़ चाहिए तो उसके लिए फिर हमें C++ प्रोग्राम में क्या फंडामेंटल टाइप मज़ीद डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने दो इंट जो वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज़ भी किया हुआ है और एक तीसरे को डिफ़ाइन भी किया हुआ। तो a इज़ इक्वल टू 10, जिस तरह हम एक आम इंटीजर वैल्यू देते हैं वेरिएबल को। b के अंदर मैंने उसे 8.5 वैल्यू दी है। अब देखते हैं कि दोनों का रिज़ल्ट क्या आता है। और देन c जो है उसके अंदर मैंने उसकी इनपुट ली हुई है और फिर इनपुट के अंदर हम कोई एक दफ़ा इंटीजर वैल्यू पुट कर लेंगे और एक दफ़ा डेसिमल वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। तो चलें जिसको हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ओके जी, सो दीज आर आवर आंसर्स। उसने a की वैल्यू 10 दे दी है और b की वैल्यू बेशक हमने 8.5 लिखा था, उसने उसका जो डेसिमल पार्ट है उसको ट्रंकेट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसे चॉप कर दिया और हमारे पास सिर्फ इंटीजर पार्ट आ गया है 8। तो दैट मीन अगर हम एक वेरिएबल जैसे इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं और उसके अंदर अगर हम डेसिमल वैल्यू लिखते भी हैं तो जो C++ प्रोग्राम है, जो कंपाइलर है, वो सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट को ही सेव करेगा, डेसिमल पार्ट को सेव नहीं करेगा। और यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है ट्रंकेट। यूजुअली हम ट्रंकेट को राउंड ऑफ के साथ मिक्सिंग कर जाते हैं या कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो 8.5 है, तो अगर इसे हम राउंड ऑफ करें तो हमारा आंसर 9 बनता है, जबकि यहाँ पर जो है कंपाइलर ने इसे राउंड ऑफ नहीं किया। तो जितने भी इसमें हम डेसिमल पार्ट नंबर लिखेंगे कंपाइलर कभी भी इन्हें राउंड ऑफ नहीं करेगा। वो डेसिमल के बाद जितना भी हिस्सा, चाहे वो 0.9 आ रहा है, 0.7 आ रहा है, वट एवर द वैल्यू इज़, वो उसको चॉप कर देगा, काट देगा। वो सिर्फ इंटीजर पार्ट को ही सेव करेगा। इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं ट्रंकेट, काट देना, ख़त्म कर देना। अब चलते हैं इनपुट वैल्यू की तरफ। एंटर द वैल्यू ऑफ C। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम इंटीजर वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने इस पीछे इंट डिफाइन किया हुआ। लेट्स से मैं यहाँ पर इसको डेसिमल वैल्यू पुट करता हूँ, तो देखते हैं क्या कंपाइलर एरर तो नहीं दे देता कि भाई आपने जो है डिफाइन तो इंटीजर किया है और वैल्यू आप डेसिमल की दे रहे हैं। सो लेट्स सी। और यहाँ पर देखें अगेन जो कंपाइलर है उसने क्या किया कि आपने इनपुट बेशक डेसिमल नंबर किया है, चूँकि बैक एंड पे हमने C को इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, इसलिए हम सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट ही कंसिडर करेंगे, उसी को सेव करेंगे और बाकी डेसिमल पार्ट जो है वो ट्रंकेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी लर्निंग ये हुई कि आइदर आप इंटीजर वेरिएबल को डिफाइन करके उसको इनिशियलाइज करें विद डेसिमल वैल्यू, या फिर उसकी इनपुट ले रहे हैं विद डेसिमल वैल्यू, तो कंपाइलर आपको एक एरर नहीं देगा। कंपाइलर सिर्फ जो आपने जो भी वैल्यू एंटर की है या उसे लिखी है उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट को सेव करेगा। ओके जी, अब हम मज़ीद आगे चलते हैं कि यहाँ तक तो हमने कर लिया। अगर हम दो इंटीजर नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो फिर क्या होगा। लेट्स से मैं लिखता हूँ C आउट A डिवाइडेड बाई B। अब ये दो इंटीजर नंबर्स हैं, जैसे 8.5 है, हमें पता वो सेव तो इंटीजर ही हुआ है। चले मैं यहाँ पर फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं उसे 8 ही लिख लेता हूँ और यहाँ पर हम साथ जो है लिख लेते हैं A डिवाइड बाई B। अब क्या आंसर आएगा, और इस C वैल्यू को हम जो है कमेंट कर देते हैं। ये तो हमने अब चीज़ चेक कर ली। तो कमेंट के लिए हमें पता है कि हमें दो फॉरवर्ड स्लैश लगानी पड़ती हैं। ओके जी, अगेन रन। ओके, उसने कहा यहाँ पर आपने जो है इंसर्शन ऑपरेटर नहीं लगाया।
और हमेशा थोड़ी सी स्पेसेस लगा लें ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो। चलें जी, तो यहाँ पर अगेन देख लें कि a वाज एन इंटीजर 10, b वाज एन इंटीजर 8, और जब हमने उसे डिवाइड किया तो दो अगर इंटीजर नंबर्स को आप डिवाइड करें जिन्हें हमने पीछे इंटीजर डिफाइन किया हुआ है तो आंसर फिर भी इंटीजर ही आएगा। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 8, इसका आंसर समथिंग 1 पॉइंट जो है आगे 25 आता है। उसने सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट लिखा है, जो डेसिमल पार्ट है उसको उसने ट्रंकेट कर दिया। अब इसी तरह हमें पता है कि बाज़ औक़ात हम यहाँ पर जो है डायरेक्ट कंप्यूटेशन कर सकते हैं और उसकी आउटपुट ले सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम इसके अंदर कोई नंबर्स लिख के देखते हैं, क्या उसकी भी कोई आउटपुट आएगी। हम लिख लेते हैं 19 डिवाइड बाय 3, और इधर भी हम जो है सिंपल डायरेक्ट नंबर्स ही लिखते हैं 19 डिवाइड बाय 3 एंड अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो अगेन रन, और यहाँ पर देख लें बेशक आप नंबर लिख रहे हैं 19 डिवाइड बाई 3, तो उसने उसका हमेशा 3 6 18, उससे सिर्फ हमें 6 इंटीजर पार्ट दिया और आगे जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको काट दिया। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि बेशक दो इंटीजर नंबर्स हैं, अगर आप उन्हें डायरेक्ट जो है रिजल्ट में लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, तो उसकी कंप्यूटेशन भी हमेशा इंटीजर ही होगी। जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट नंबर्स ही लिख दिए हैं, तो बेशक ये दोनों नंबर चूँकि इंटीजर हैं तो इनकी डिवीजन में जो हमारा आंसर आएगा वो भी हमेशा जो C++ है, जो कंपाइलर है, वो हमें इंटीजर रिजल्ट ही देगा। ओके, यहाँ पर तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ कि व्हाट इफ़ अगर हमें डेसिमल में वैल्यूज़ चाहिए तो फिर हम क्या करें, फिर हम उसको कैसे डिफ़ाइन करें वेरिएबल्स को। फॉर एग्जांपल जैसे आपके मार्क्स हैं सब्जेक्ट के, वो हर दफ़ा 49 50 70 इंटीजर नंबर्स तो नहीं आते, बाज़ का डेसिमल भी आते हैं 7.5 49.5। जैसे आपकी ग्रेडिंग हुई है जो आपके एक सेमेस्टर का CGPA का फार्मूला है, और उसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट में एक ग्रेड पॉइंट अजाइन होता है और आपका एक ग्रेड भी अजाइन होता है A+, A, B+, B, ये सब की डिटेल्स आपको पता है। क्या हमें पता है कि अगर आपके मार्क्स 84.5 से ग्रेटर हों तो आपका आंसर जो ग्रेड है वो A+ आएगा। इसी सिमिलरली जो है आगे हम बात कर सकते हैं कि जैसे अगर हम एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की हाइट का डाटा लेना चाहते हैं, तो अब हर कोई इंटीजर हाइट पे तो नहीं होता, ज़्यादातर जो है 5.7, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2, इस तरह आपकी जो वैल्यूज़ वो होती हैं। तो अब हम चलते हैं कि हमें इंटीजर वैल्यूज़ चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे। ओके जी, तो मैं इसको अब इंटीजर मार्क्स को ख़त्म कर रहा हूँ, बल्कि इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कि हम क्या लिख रहे थे। ओके, तो जब हमने कोई नंबर डेसिमल में लिखना हो या इनिशियलाइज करवाना हो या उसकी इनपुट लेनी हो तो हमें जो है उसके लिए जो हेडिंग यूज़ करनी पड़ती है इट इज़ फ्लोट। जैसे कि फ्लोटिंग का मतलब होता है सरफेस पे तैरने वाला। तो जैसे डेसिमल नंबर्स के अंदर जो डेसिमल पॉइंट है वो फ्लोट करता रहता है, डेसिमल के बाद 5 इंटीजर्स भी आते हैं, 7 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, 2 भी आते हैं, तो इसी मुनासिबत से इसका नाम जो है वो फ्लोट रखा गया। अब मैं यहाँ पर दोबारा डिफाइन करता हूँ, फ्लोट a इज इक्वल टू 10, मैं इंटीजर वैल्यू भी लिख सकता हूँ, b इज इक्वल टू 8.7 एंड लेट्स सी कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। और चूंकि मैंने यहाँ पर पहले से कमांड लिखी हुई है तो मैं इसी को कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लेता हूँ और यहाँ से कमेंट्स को हम फिनिश कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो जब मैं इसे रन करूँगा आई विल गेट द रिजल्ट। अगर हम फ्लोटिंग के अंदर भी 10 लिख रहे हैं तो इट विल कम एज 10, और अगर हम b की वैल्यू लिखें 8.7 तो देखिए यहाँ पर अब मुझे डेसिमल वैल्यूज़ आ रही हैं। बेशक यहाँ पर मैं डेसिमल वैल्यू ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक डेसिमल का लिखते हैं। चले मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, 5 डेसिमल नंबर तक मैंने रिजल्ट लिख दिया, तो आई विल गेट द रिजल्ट ऐसे। अब हम चलते हैं कि जब हम फ्लोटिंग पॉइंट पे अगर हमने इनपुट लेनी हो तो फिर भी क्या होगा। चलें जी, इनपुट भी लेकर चेक कर लेते हैं। अगेन हम C को कर लेते हैं। चलें, कमेंट्स को ख़त्म कर लिया और इधर साथ में डिफाइन कर लेते हैं फिर C, और हमें आउटपुट भी चाहिए। चल, अब हम चलते हैं।
तो चलिए जब हम इनपुट लिख रहे हैं 8.65 तो हमारे पास वो इनपुट स्टोर हो, यानी अगर आपने जब भी कोई डेसिमल वैल्यू को बैक एंड पे सेव करवाना हो तो हमें उसकी जो हेडिंग है वो फ्लोट लगानी पड़ेगी। अब फ्लोट जो है ये हमें जो प्रिसीजन है इसकी वो हमें 6 और 7 डेसिमल प्लेसेस तक बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है। और अगर हमारी आमतौर पर जितनी भी डेसिमल वैल्यूज़ यूज़ होती हैं ज़्यादातर 2, 3, 4 और 5, मैक्सिमम 6 तक चली जाती है, लेकिन ज़्यादातर 2 और 4 ही इस्तेमाल होती है। तो अब मज़ीद चलते हैं कि भाई अगर हमने 2 डेसिमल नंबर्स सेलेक्ट कर लिए और अब हम उनको डिवाइड करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि अगर हम 2 इंटीजर्स डिफाइन करते हैं और उनकी डिवीजन के लिए हम कोई एक सी वेरिएबल नेक्स्ट जो है वो फ्लोट लिख लेते हैं तो फिर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन वैलिड है कि जब डिवीजन हो रही है तो अगर हम उसे फ्लोट में सेव कर दें तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए लेट्स से int a is equal to 10, b is equal to 8 और हम जो है फ्लोट लिख लेते हैं c। ओके जी, a और b वो डिफाइन कर देगा। अब हम लिखते हैं c is equal to a divided by b। अब जो डिवीजन हो रही है उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है वो सारा c फ्लोट में जा रहा है और इधर हम लिख लेते हैं c out c, क्योंकि लास्ट टाइम तो जो c था वो इंटीजर था, इस दफ़ा तो हमने फ्लोट लिखा हुआ है, तो क्या हमें डेसिमल रिजल्ट आएंगे या नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। ओके तो जैसे यहाँ पर देखें बेशक c जो है वो हमने फ्लोट लिखा हुआ है, लेकिन जो a डिवाइड बाई b है 10 डिवाइड बाई 8 उसका आंसर 1 नहीं आ रहा। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब हमने अभी लास्ट जो एग्जांपल की है पीछे, कि जब हम 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, ये वाला जो प्रोसेस है, इस डिवीजन में ही C++ देख लेता है कि भाई आपके पास 2 इंटीजर्स आ रहे हैं तो रिजल्ट भी हमारा इंटीजर ही आना चाहिए। और जब वो रिजल्ट जो है इंटीजर पार्ट में डिफाइन कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है, फिर उसे वो फ्लोट में स्टोर कर लेता है। तो जब वैल्यू ही हमारे पास 1 आ रही है तो चाहे वो फ्लोट में चाहे वो इंटीजर में जाए, डेफिनेशन में रहेगी तो 1 ही। दैट मीन अगर हमने 2 नंबर्स को डिवाइड करना है जो कि इंटीजर्स हैं, तो फिर भी हमें उन्हें इंट डिफाइन नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें फ्लोट में ही डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ये मैं अब एग्जांपल करने लगा, लेट्स से फ्लोट, और अब हम रिजल्ट चेक करते हैं। नाउ वी गेट द वैल्यू 1.25। ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि इंटीजर्स में डिफाइन कर लिया और उसके बाद कोई ऑपरेशंस लगा दी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स और व्हाटएवर रिमाइंडर फंक्शंस, लेकिन आगे जो रिजल्ट है वो उसे फ्लोट में स्टोर करवा देते हैं। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब भी ये राइट हैंड साइड पे कंप्यूटेशन होगी वो उसी बेस पे करेगा जिस बेस पे उसे डिफाइन किया गया। जैसे ए और बी इंटीजर्स हैं तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो आपने जितने भी अगर डेसिमल वैल्यूज़ में कैलकुलेशन करनी है तो तमाम वेरिएबल, चाहे वो इंटीजर हैं चाहे वो डेसिमल नंबर्स, उन्हें फ्लोट में ही डिफाइन करें ताकि आपके आंसर्स भी ठीक आएँ। अब सिमिलरली एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि भाई हम डायरेक्ट भी तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जैसे 10/8 लास्ट टाइम भी हमने किया था। तो उसको अगर हम इस तरह लिख रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो तो आया था इंटीजर में, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 10.0 एंड 8.0, जो कि हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। ओके जी, अगेन रन। तो दिस इज इट, 10/8 और आगे उसने 10/8 का जो रिजल्ट है 1.25 वो लिख दिया। मैंने चूंकि थोड़ी सी स्पेसेस नहीं लगाई तो हमारा आउटपुट जो है वो थोड़ी सी बिल्कुल साथ आ गई, इसलिए हमेशा याद रखें कि हमें नंबर के बाद एक स्पेस ज़रूर लगाएं ताकि जो उसका आउटपुट है वो बिल्कुल ठीक आए, देखने में अच्छा लगे, जैसे अब ये सही लग रहा है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर आप बेशक डायरेक्ट भी कंप्यूटेशन कर रहे हैं एक्सप्रेशन लेके, तो अगर आपको डेसिमल में वैल्यूज़ चाहिए तो यू हैव टू डिफाइन द नंबर्स इन डेसिमल 10.0, 8.0। बेशक वो जो है इंटीजर ही है, लेकिन इंटीजर को भी हम डेसिमल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब मज़ीद ये आता है कि क्या दोनों नंबर ही डेसिमल में होने चाहिए, जैसे कि मैंने ये लिखे, और या फिर कोई एक, तो उसको भी चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है मैं पहले करता हूँ कि हम जो है ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसको 8 डिफाइन करते हैं, और फिर जो है नीचे डिनोमिनेटर उसको डेसिमल डिफाइन करते हैं। एंड लेट्स सी कि हमारे पास रिजल्ट क्या आते हैं। तो तीनों दफ़ा रिजल्ट जो हमारे सेम ही है। तो दैट मीन अगर आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं और उसमें एक नंबर भी आपने फ्लोटिंग पॉइंट में लिख दिया है तो ऑटोमेटिकली जो भी रिजल्ट होगा वो फ्लोटिंग ही की नेचर का रहेगा, और अगर तमाम नंबर्स भी आपने फ्लोटिंग में लिख दिए तब भी सेम रिजल्ट देगा। लेकिन अगर तमाम रिजल्ट्स जो हैं आप इंटीजर की बेस में लिख रहे हैं लाइक दिस, तो फिर आपका रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है C++ के अंदर जब आप कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये था हमारा फ्लोटिंग के बारे में डिस्कशन कि यहाँ पर आपने अगर कोई दो नंबर्स कंप्यूट करने हैं, उनकी डिवीजन्स वगैरह करनी है तो आप फ्लोटिंग में ही करें। फिर हमने इसे एक्सप्रेशन वाइज देख लिया कि अगर आप एक्सप्रेशन में भी लिखना चाह रहे हैं तो उसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट डेसिमल में आएगा। अगर कोई एक नंबर भी डेसिमल में लिखते हैं तो फिर भी हमारा रिजल्ट डेसिमल में ही आएगा। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं मज़ीद कि जैसे हमने यहाँ पर डिवीजन किया है तो मैंने तो दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट में डिफ़ाइन किए हैं। लेट्स सी कि हम अगर हम जो b है उसको इंट में डिफ़ाइन करते हैं तो क्या तब भी रिज़ल्ट फ्लोटिंग में आएगा कि नहीं, जैसे यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हुए हैं कि आंसर तो फ्लोटिंग में आना चाहिए, लेकिन इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं। तो अगेन c इज़ द 1.25, मतलब जितने अगर आप वेरिएबल्स एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं एक भी अगर आप जो है फ्लोटिंग में डिफ़ाइन कर लेते हैं तो हमारा आंसर जो है वो फ्लोटिंग में ही आएगा। नेक्स्ट मज़ीद जो चेक किया जा सकता है वो ये है कि अगर मैं रिज़ल्ट ही इंट c कर लेता हूँ, यानी इसको मैं इंट कर लेता हूँ, तो फिर क्या होगा। बेशक मैंने इधर फ्लोट लिखा हुआ है, कंप्यूटेशन जो है यहाँ पर अब फ्लोटिंग में हो रही है, लेकिन अब रिज़ल्ट जो है वो c में जा रहा है। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हमने कोई c जो है इंट डिफ़ाइन किया हुआ है तो बेशक राइट हैंड साइड पर जो भी डिवीजन हो रही है उसका आंसर बेशक डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, लेकिन जब वो c में स्टोर होगा तो वो उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट ही करेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको रिजल्ट शो हो रहा है। तो ये था तमाम चीज़ें जो कि इंट और डेसिमल की फॉर्म, इंट और फ्लोट के बारे में थी। अब मज़ीद चलते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप देख रहे हैं कि अभी जो है हमने सिर्फ जो कंपटीशन की है वो तो 2 डेसिमल तक है। अगर हम कोई ज़्यादा डेसिमल वाली वैल्यू लेना चाहें तो फिर क्या होगा। तो यहाँ से मैं इसको ख़त्म करता हूँ। देखना चाहता हूँ कि भाई जो फ्लोट है इसकी प्रोसीजर जैसा कि मैंने कहा कि 7 डेसिमल प्लेसेस तक है, ये 6 तक, क्या वो ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/3, जो कि हमें पता है कि रिजल्ट 0.3333 सो ऑन चलता जाता है। और चूँकि मुझे डेसिमल में आंसर चाहिए था तो मैंने इसको जो इसका डिनोमिनेटर है उसको मैंने जो है फ्लोटिंग पॉइंट में लिख लिया डेसिमल फॉर्म। ओके जी, तो नाउ लेट्स सी द रिजल्ट्स। तो ये देख लें 0.3333 यानी कि 6 डेसिमल प्लेसेस तक बाय डिफ़ॉल्ट हमें आंसर दे रहा है। बाकी इंशाल्लाह जब हमने इसकी प्रेसिजन को बढ़ाना होगा तो वो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, जिसके अंदर हम जो है सेट प्रेसिजन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी तक जो है हमें सिर्फ अभी फ्लोटिंग पॉइंट की इनपुट और उसकी यूजेज और उसकी मल्टीप्लिकेशंस वगैरह, और अगर हमें रिजल्ट में फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों पर जस्ट फोकस करना है। और होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बेस्ट वे क्या है कि आप जो है इसको प्रैक्टिस करके देख लें। जैसे मैंने यहाँ पर जो भी ज़हन में क्वेश्चन पैदा हुआ साथ ही उसको अप्लाई करके देखा और उसके रिज़ल्ट को फाइंड आउट कर लिया। इस तरह आप भी कर सकते हैं। और फिर अगर उसमें मज़ीद कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको नहीं समझ आ रही तो आप विद दैट स्क्रीनशॉट ऑफ योर प्रोग्राम आप जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चनिंग के लिए आपको पता है कि आप कमेंट्स का सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके मैं आपका रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।